अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मराठी का सब्जेक्ट देखेंगे जिसमें एक नया सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है पाठ क्रमांक 17 वाचूया लिहूया। लिखेंगे और यानी पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ दो तस्वीर दिए हुए हैं। पहले तस्वीर में जो बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है? पहली तस्वीर में दिवाली का सन बताया हुआ है। ठीक है, दिवाली का। फिर दूसरी तस्वीर में जो है कबड्डी का खेल बच्चे मैदान में खेल रहे हैं वो बताया हुआ है। अब इस खेल के ताल्लुक से पहले हम पढ़ेंगे, फिर बाद में उसे लिखेंगे। तो किस तरह से अब दिवाली का सन हम सब मिलकर मनाते हैं, आप सभी जानते हैं। सब धर्म के लोग, सब मज़ाहिब के लोग इसे हंसी खुशी से मनाते हैं। अब इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, तस्वीर देखना है और कुछ शब्द दिए हुए हैं, अल्फाज दिए हुए हैं। अब उनको क्या है, पैराग्राफ की शक्ल में, एक छोटे से सबक की शक्ल में लिखना है, तहरीर करना है। अब मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुने और उसे दिल ही दिल में दोहराइए। ठीक है। सन, नवीन कपडे, फराळाचे पदार्थ, पंतिया, रांगोळिया, पाहुणे। ये अल्फाज दिए हुए हैं। इन अल्फाज की मदद से हम इस सन के बारे में पैराग्राफ लिखेंगे, यानी छोटा सा धड़ा, छोटा सा पाठ, सबक लिखेंगे। ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुने। आपण अनेक सण साजरे करतो, त्यातील दिवाळी हा एक मुख्य सण आहे। सगळे हा सण मोठ्या आनंदाने साजरा करतात। या सणासाठी आपण कपडे खरेदी करतात, घरासमोर आकाश कंदील, पंतिया लावतात, अंगणात सुरेख रांगोळी काढतात, फुलांची सजावट करतात, घरात फराळाचे गोड तिखट पदार्थ करतात, आपल्या मित्र परिवाराला फराळासाठी बोलवतात। हा सण 5 दिवस असतो, म्हणून याला सणांचा राजा म्हणतात। दिवाळीतील फराळाच्या पदार्थाची नावे सांगा। दिवाळीतील 5 दिवस कोणत्या नावाने ओळखले जातात? त्या दिवसांचे महत्त्व शिक्षकाकडून माहित करून घ्या। देखिए यहाँ क्या बताया हुआ है कि दिवाली सन के बारे में बताया हुआ है। क्या आपण अनेक सण साजरा करतो, यानी हम मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार मनाते हैं। त्यातील दिवाळी हा एक मुख्य सण आहे, उसमें से दिवाली एक ख़ास त्यौहार है। सगळे हा सण मोठ्या आनंदाने साजरा करतात। सभी लोग, सभी मज़ाहिब के लोग, चाहे वो हिंदू भाई हो हमारे, या मुसलमान, या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, सभी मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से ये सण मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। या सणासाठी नवीन कपड़े खरीदी करतात और इसके लिए नए कपड़े भी खरीदी करते हैं। घरासमोर आकाश कंदील, पंतिया लावतात, यानी घर के सामने, यानी ट्यूबलाइट की जिस तरह से, ट्यूबलाइट की रोशनी जिस तरह से आती है उस तरह से, उसी शक्ल के तारे नुमा कंदीलें लगाते हैं, सजाते हैं। अंगनात सुरेख रांगोळी काढतात, यानी हमारे जो आंगन है, घर का आंगन, उसमें खूबसूरत रंगोली निकालते हैं। फुलांची सजावट करतात और फूलों की सजावट भी करते हैं। घरात फराळाचे गोड तिखट पदार्थ करतात। हाँ, अब मुख्तलिफ़ किस्म के फलों से अच्छे मेवेजात, अच्छे खाने की जो चीज़ें हैं वो घर में, तीखी, मीठी, नमकीन और इस किस्म की दूसरी दीगर जो खाने की चीज़ें हैं वो घर में बनाते हैं। आपल्या मित्र परिवाराला
फळासाठी बोलवतात। हाँ, खाने के लिए हम हमारे दोस्तों को, आस पड़ोस को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। हा सण 5 दिवस असतो। ये सण जो है, ये त्यौहार 5 दिन के लिए मनाया जाता है, म्हणून याला सणांचा राजा म्हणतात। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इस त्यौहार को, इस सन को सभी त्योहारों का राजा कहते हैं। अब यहाँ पे ये हुआ हमारा दिवाली का। अब आगे देखिए कबड्डी का सामना। ये दूसरी तस्वीर में कबड्डी के बारे में बताया हुआ है। अब देखेंगे कबड्डी का सामना। मैदान, खेळ, कबड्डी, संघ, चूरस, विजय, ताड़िया, अभिनंदन, आनंद, स्पर्धा। ये शब्द दिए हुए हैं। इस शब्द की मदद से पैराग्राफ हमें तैयार करना है। हाँ, अब देखिए हम पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिए और दिल में इसे दोहराइए। हे आमचे खेळाचे मैदान, आम्ही येथे खूप खेळतो। आज या मैदानावर कबड्डीचे सामने सुरू आहेत। अनेक संघ स्पर्धेत उतरले आहेत, त्यांच्यात खूप चुरस आहे। सगळे संघ विजय मिळावा म्हणून चुरशीचे खेळत आहे। सगळीकडे आनंदाचे वातावरण आहे। आमच्या शाळेच्या कबड्डी संघाने अंतिम सामना जिंकला। आम्ही टाळ्या वाजवून खेळाडूंचे अभिनंदन केले। देखिए यहाँ ये हमारा पैराग्राफ छोटा सा ख़त्म हुआ। अब मैं इसका भाषांतर कर रहा हूँ, तर्जुमा, गौर से सुने। हे आमचे खेळाचे मैदान, मतलब ये हमारा खेल का मैदान है। आम्ही येथे खूप खेळतो, हम यहाँ बहुत खेलते हैं। आज या मैदानावर कबड्डीचे सामने शुरू आहेत। आज के दिन इस मैदान पर कबड्डी के खेल के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। अनेक संघ स्पर्धेत उतरले आहेत। बहुत सारी टीमें इस मैदान में खेल में हिस्सा लेने के लिए आ चुकी हैं। त्यांच्यात खूप चुरस आहे। चुरस मतलब उनमें बहुत तसज्जुस है, उनमें खेलने की एक चाहत है, उमंग है। सगळे संघ विजय मिळावा म्हणून चुरशीचे खेळत आहेत, यानी जोश व खुरोश से खेल रहे हैं। सभी टीमें हम जीतेंगे वो कहकर हमें ही जीतना चाहिए, दूसरी टीम को नहीं जीतने देंगे। तो मुकाबला इतना बेहतरीन हो रहा है कि सब बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेकर खुद जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आमच्या शाळेच्या कबड्डी संघाने अंतिम सामना जिंकला। हमारे स्कूल की कबड्डी की टीम ने आखिरी मुकाबला जीत लिया। आम्ही ताळ्या वाजवून खिलाड़ियोंचे अभिनंदन केले। हमने ताली बजाकर हमारी टीम का इस्तकबाल किया, मुबारकबाद दी उसे। अब देखिए नीचे दिया हुआ है, कबड्डी खेळासाठी किती खिलाड़ू लागतात। कबड्डी खेल के लिए कितने खिलाड़ी लगते हैं? तो 7 लगते हैं बेटा। 2 टीम जो है ना, फ़र्ज़ करो ए और बी टीम है, ए टीम ने भी 7 लगेंगे और बी टीम में भी 7 खेळाडू लागतात। या खेळासाठी आवश्यक कौशल्य, खेळ, वेळ, मैदान, गुणदान पद्धत या सर्वांची शिक्षकाकडून माहिती मिळवा। यानी आपको है ना अपने टीचर, अपने सर से इसके बारे में मालूमात लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे आइए। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये बागीचे में एक बच्चा घूम रहा है। हाँ, तो अब यहाँ दिया हुआ है, तो ऐसे ही आपको एक छोटा सा पाठ, धड़ा या पैराग्राफ तैयार करना है 10 लाइन का, ठीक है। तो अब आप कैसा तैयार करेंगे, गौर से देखिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, झाडे, वेली, फुले, फुलपाखरे, लहान मुले, त्यांच्यासाठी खेळणी, कारंजे। देखिए यहाँ पे कैसा एक छोटा सा बागीचा, गार्डन दिया हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे, फूल वगैरह लगे हुए हैं। उसके साथ खेल के मैदान में बच्चे कुछ खेल रहे हैं, यानी वो बागीचा ही है, एक किस्म का छोटा सा खेल का मैदान भी आप समझ सकते हैं, लेकिन हरा भरा है वो। तो ठीक है, इस तरह से तो आप ऐसा लिख सकते हैं
की आम्ही एक दिवस खेळण्यासाठी बागेत गेलो. बागेत रंगबिरंगे फूल, पाखरे तिथे पाहण्यास आम्हाला मिळाले. हाँ, और आगे लिख सकते हैं, आमचं मन बोललं की आम्ही इथे काहीतरी खेळायचं. तर आम्ही सर्व मित्र मिळून कबड्डीचे खेळ, नाहीतर लुपालुपीचे खेळ, छुपाछुपीचे खेळ खेळण्यास आम्ही सुरुवात केली. आणि आमचं मन खूप रमला. नंतर बागेचे जे कारंजे होते, एक प्रकारचं फळ आहे ते कारंजे आम्ही खूप उत्साहाने मज़े घेऊन खात होते. इस तरह से आप ये छोटा सा पैराग्राफ इस तरह से आप बना सकते, लिख सकते हैं. अब देखिए आगे आइए. अब यहाँ पे दिया हुआ है ये कलिंगड़. अब ये कलिंगड़ के बारे में भी आप ऐसा छोटा सा पैराग्राफ बना सकते हैं. सामने फोटो दी हुई है आपके. मी आहे कलिंगड़, माझा रंग हिरवट काळसर असतो. देखिए मैं कलिंगड़ हूँ और मेरा रंग हरा भरा होता है. अब इसके आगे भी अब आप लिख सकते हैं क्या, कि आतून मी लाल असतो, वो मी गोड आहे, मला लोग उत्साहाने आनंदाने खातात, वो घरी घेऊन जातात. इस तरह से आप लिख सकते हैं. आणि मी बाजारात कधीही पण विकत घेऊ शकता तुम्ही बाजारातून. इस तरह से आप ये छोटा सा पैराग्राफ एक बना सकते हैं. अब आगे आइए. देखिए ये तस्वीर में, अब आगे की तस्वीर में देखिए, ये ऑटो रिक्शा बता रहा है. यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, ऑटो रिक्शा. ठीक है. अब ये ऑटो रिक्शा बता रहा है, तो अब ऑटो रिक्शा के बारे में क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप, मी आहे ऑटो रिक्शा, लोक मला पसंत करतात. आणि मी लोकांना एक मार्गाने दुसरे मार्गात, एक जागेतून दुसऱ्या जागेत सोडण्यास मदत करतो. ड्रायव्हर समोर बसतो, नंतर पाठीमागे 3 पॅसेंजर बसतात. मला 3 चाक आहे, माझा रंग काळा आणि पिवळा असतो, आणि मी आरामाने पॅसेंजरला ते जे जागा बोलतात त्या जागेत नेऊन सोडतो. इस तरह से छोटा छोटा ऐसा पैराग्राफ आप बना सकते. ये ज़रूरी नहीं है जो सर ने बोले वही बनाएं. अपने मन से भी आपको जो समझ में आ रहा है वो आप अपने मन से बना सकते हैं इस तरह से. अब देखिए, ये आखिरी हमारी तस्वीर है सबक की. अब यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फुगेवाल्याचा पिशवीवरील शब्दासाठी त्याच अर्थाचे दुसरे शब्द फुग्यावर दिले आहेत. योग्य जोड़ियाँ जुड़वा वो लिहा. ये तस्वीर में फुग्गे वाले की तस्वीर दी हुई है, तो इसके जो शब्द है इसके पिशवी में दिए हुए हैं, इसकी हमें जोड़ियाँ लगाना है. आप गौर से देखिए, फुगेवाल्याचा पिशवीवरील शब्दासाठी त्याच अर्थाचे दूसरे शब्द फुग्यावर दिले आहेत. योग्य जोड़ियाँ जुड़वा, तो ये नीचे दिया हुआ है, उसको नीचे लगाना है. अब देखिए नीचे लगाते जल, तो ना जल का क्या है, गौर से देखिए. जल का क्या आएगा बेटा, यहाँ पे जल कहते हैं पानी को. तो अब नीचे देखो, जल का पानी नीचे दिया हुआ है. ये देखो नीचे पानी, तो जल का क्या आएगा यहाँ पे, पानी. इस तरह से. अब दूसरा दीन,
दीन के मानी है गरीब के, तो है ना गरीब कौन सा शब्द आया क्या, देखो यहाँ पे ये ना गरीब आया, ठीक है, इस तरह से। अब सर्वजन, सर्वजन के मानी है हर कोई, इसके लिए शब्द आया है सगड़े, ठीक है। अब तीसरा है देखो तड़े, तड़े कहते तालाब को, आया हुआ है तालाब, ठीक है। अब रास्ता, रास्ता कहते हैं रास्ते को आमतौर पे, तो इसे मराठी में वाट भी बोलते हैं, ठीक है। अब पक्षी, पक्षी के मानी है परिंदे, तो इसे पाखरू, देखिए ये एक शब्द आया है पाखरू, ठीक है। अब आखिरी लफ्ज़ है ईमानी, तो इसके लिए कौन सा शब्द आया हुआ है, अब गौर से देखिए, इसके लिए शब्द आया हुआ है प्रमाणिक, यानी उसूल पसंद, प्रमाणिक यानी अपने काम से ईमानदारी रखने वाला, ठीक है। तो बेटा यहाँ अपना सबक ख़त्म हुआ। इसके जो ये जो आखिरी है फुग्गे वाले का जो दिया हुआ है, तो यही आपका होमवर्क है, इसे आप लिखकर भेजें, व्हाट्सअप करें। अल्लाह हाफिज़।